नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक कवर करने वाला है यहाँ पे बजट से पहले। इकोनॉमिक सर्वे 2022 जो आज ही इसका रिपोर्ट आया है उसमें क्या आया है आज हम वो कवर करने वाले हैं। दूसरा हम ये कवर करने वाले हैं कि कल बजट से पहले निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस कैसा दिखता है। टेक्निक मतलब निफ्टी किस पोजीशन में अभी, क्योंकि कल बजट आने वाला, कल एक इम्पॉर्टेंट डे है स्टॉक मार्केट के लिए भी। तो इससे हम अभी ये देखते हैं कि निफ्टी किस पोजीशन में, निफ्टी के साथ क्या हो सकता है एंड अभी जो करंट पोजीशन वहाँ से उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है निफ्टी का। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे अभी कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के साथ। तो इंडिया में जो ग्रोथ एस्टिमेट किया जा रहा है आने वाले ईयर में, ईयर 2023 के लिए, वो 8 to 8.5% का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि डाउन है 9.2% से, जो कि करंट ईयर में एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम 9.2% से 8.85% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि डिसेंट नंबर है खुद में। एंड जितने भी इंडिकेटर्स है, नंबर्स हैं, वो ये शो करते हैं जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ सेकेंड वेव में, वो फर्स्ट क्वार्टर से जो हुआ था, जो पहला जो हुआ था लॉकडाउन ईयर 2020 में मार्च के वक्त, उससे कम इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी। जो कि इंटेंसिटी तो ज़्यादा था, बट लाइक जो डिजीज़ का, जो कोविड का इंटेंसिटी वो ज़्यादा हाई था सेकेंड वेव में, बट उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कम हुआ। इकोनॉमिक बेटर परफॉर्म किया डिस्पाइट इतनी टफ कंडीशन होने के बावजूद भी। एंड जो वैक्सीन प्रोग्राम है उस प्रोग्राम ने काफ़ी हेल्प किया इकोनॉमिक मोमेंटम, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एंड इकोनॉमी को वापस से रीबिल्ड करने के लिए। एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे लीस्ट इम्पैक्ट पड़ा कोविड का। ये सेक्टर के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। एंड जो सबसे ख़राब जिसमें ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ वो सेक्टर था ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, जहाँ पे ह्यूमन टच का इन्वॉल्वमेंट होता था, जैसे कि मूवी थिएटर हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, बार हो गए, पब्स हो गए, जिम हो गया, है ना। एंड या तो कोई क्लब हो गया, या तो स्पोर्ट्स का कोई सेंटर होता है, उस टाइप की चीज़ों में जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है इकोनॉमी के अंदर। एंड इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में आफ्टर द यूएसए एंड चाइना। न्यू स्टार्टअप जो ऐड हुए वो है 14,000 न्यू स्टार्टअप ऐड हुए पिछले एक साल में। एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन जो है वो 7.6% से ग्रोथ हुआ है, वहाँ पे 7.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे प्री पैंडेमिक लेवल को भी पार कर दिया गया है। एंड जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 97% तक पहुँच चुका है प्री पैंडेमिक लेवल्स के, वो भी अच्छा, यानी कि यहाँ पे रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आने वाले कुछ टाइम में प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर देगा। एंड जो भी यहाँ पे हम ग्रोथ का एस्टिमेट कर रहे हैं, मेनली लाइक जीडीपी ग्रोथ आने वाला टाइम में जो भी होगा वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है जब क्रूड ऑयल का प्राइस 70 to 75 डॉलर होना चाहिए पर बैरल। करेंटली इसका 90 के आसपास है। तो इसलिए ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल काफ़ी टाइम से काफ़ी इंक्रीज हुआ है प्राइस, अब थोड़ा सा हो सकता है कम हो। एंड क्रूड ऑयल को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसा चीज़ जो कि इंडिया हेवीली डिपेंड करता है उसके ऊपर। एंड बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो होता है या तो इंपोर्ट करने की वजह से जो बहुत सारा पैसा बाहर चले जाता है, तो वो ट्रिलियन डॉलर्स में अमाउंट पैसे होते हैं वो। अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस कम होता है तो ऑब्वियसली इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम नहीं होता है तो इंडिया का एस्टिमेशन गलत हो सकता है, बिगड़ सकता है वो। तो FY 2021 में वैक्सीन कवरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड सप्लाई साइड के रिफॉर्म की वजह से इकोनॉमी में रिकवरी आएगा। एंड ईज ऑफ रेगुलेशन, तो सप्लाई साइड ऑफ रिफॉर्म क्या होता है, ऐसा रिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से लाया जाता है जहाँ पे लोगों को कम टैक्स चार्ज किया जाता है, लोगों या तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया जाता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज सस्ता हो। ठीक है, या तो फिर डीरेगुलेशन या तो फिर प्राइवेटाइजेशन, इस टाइप की जो पॉलिसीज़ होती है वो हेल्प करता है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बचे और सप्लाई जो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई वो मार्केट में अबंडेंस में रहे। तो क्या होगा कि प्राइसेस कम हो और आदमी के पास, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिक इकोनॉमी में रिकवरी आने लगेगा। तो बजट 2022 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली इस सब सेक्टर में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ना कुछ मेजर न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं इस सारे सेक्टर में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया यहाँ पे सोलर पावर स्पेशली, एंड विंड एनर्जी, एंड ईवीज रिलेटेड कुछ
आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट, ताकि इसको एडॉप्शन फास्ट हो, जल्दी हो। एंड जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको किसी टाइप की सब्सिडीज मिले, या तो कंपनीज को मिले या तो फिर पब्लिक को मिले, कुछ ना कुछ होना चाहिए जहाँ पे इसका ग्रोथ और फास्ट हो, एडॉप्शन फास्ट हो। इथेनॉल एंड ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कुछ मेजर हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी लाइक ग्रीन फ्यूल में काम करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल कंजम्पशन है वो आने वाले टाइम में फॉल होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास करके ग्रीन हाइड्रोजन एंड भी एक बढ़ता हुआ चीज़ है अभी। तो ये सारे कंपनीज में भी अच्छी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलता है, ऐसा कुछ न्यूज़ आता है। तो एंड एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि द वे पीपल आजकल पढ़ाई कर रहे हैं वो बदलता हुआ जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। एंड लाइक घर से बैठ के पढ़ाई करते, इस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ जरूर आ सकता है। एंड इंटरनेट एज अ होल वहाँ पे भी कुछ जरूर डेवलपमेंट हो सकता है, अच्छा कुछ बजट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब कुछ अभी इंटरनेट के ऊपर ही चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, पढ़ाई का कल्चर, खाना पीना, तो यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आने से अच्छा होगा, एक अच्छा बूस्ट होगा इकोनॉमी के लिए। एंड इनकम टैक्स में चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर मैं पता है सप्लाई साइड का अगर वो आता है, सप्लाई साइड रिफॉर्म आता है, यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मिल सकता है, ताकि पब्लिक का कंजम्पशन जब इकोनॉमी में बढ़ेगा तो कंपनीज को हेल्प होगा और ग्रोथ इकोनॉमी का अच्छा होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ टैक्स में चेंज हो, या तो जो अलग अलग 5 हेड्स ऑफ होता है, जो होता है लाइक इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं ना, लाइक इनकम फ्रॉम बिजनेस, या तो सैलरी, या तो कैपिटल गेन, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, या तो सैलरी इनकम हो गया, प्रोफेशनल इनकम हो गया। तो इस टाइप के जो इनकम्स होते हैं वहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है टैक्स रेट में। एंड गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए एमएसएमई को एंड सर्विस इंडस्ट्री को, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड। एंड खास करके क्योंकि ये पहली कंपनी स्मॉल है एंड बोरोड फंड के ऊपर काम करते, तो इनका लाइबिलिटी तो फिक्स होता है, बट इनका बिजनेस काफ़ी अफेक्ट हुआ है, खास करके सर्विस सेक्टर जैसे कि रेस्टोरेंट्स एंड पब्स, ये सब में बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ पैंडेमिक के टाइम में। इनफैक्ट पब्स के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, उन्होंने पूरे साल भर का लाइक लीकर के लिए लाइसेंस फी पे किए, बट एक साल में उन्होंने सिर्फ 3 महीना, 4 महीने, 5 महीना मुश्किल से बिजनेस को कर पाया, वो भी लाइक नॉट पूरा अच्छे पूरा फुल टाइम से अपना कर पाए, लाइक जल्दी क्लोज करना पड़ता था उनको। तो यहाँ वहाँ पे उनका बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे लाइसेंस फी में उनको कोई कंसेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत रेपुटेड रेस्टोरेंट्स एंड पब्स एंड बार्स कंट्री के अंदर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। एंड एग्रीकल्चर ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ जरूर देखने को मिल सकता है हमें, बिकॉज अभी इलेक्शन आने वाले पंजाब, यूपी, ये सब जगह में, एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेन ड्राइवर है इकोनॉमी का, लाइक ये सब स्टेट्स का। एंड जो फार्मर्स है वो काफ़ी नाराज़ है बीजेपी गवर्नमेंट से, जैसे आपको पता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा कुछ लेके आए उनके लिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको सपोर्ट रहे फार्मर्स से। तो हो सकता है यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अब टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी क्लोज हुआ है 17,339 पॉइंट्स में यहाँ पे क्लोज हुआ है। एंड ये एक ऐसा क्रूशियल लेवल पे निफ्टी की यहाँ पे से स्टॉक ऊपर भी अच्छे से जा सकता है, कुछ अच्छी पॉजिटिव बजट आती है, तो नेगेटिव बजट आती है तो यहाँ से अच्छे से फ्री फॉल भी हो सकता है। दोनों साइड निफ्टी पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, अप साइड मूवमेंट के लिए भी एंड डाउन साइड मूवमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे एक मेजर पहला एक सपोर्ट बोल सकते हैं 17,000 लेवल पे पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 16,400 एक मेजर सपोर्ट है। ऑन द अप साइड अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,600 लेवल पे एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 18,300 लेवल पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चैनल के अंदर इस वक्त ऐसा बोलना सही रहेगा निफ्टी के लिए। एंड अगर बाई चांस स्टॉक मार्केट कल बजट आने से पहले अगर गिरता है बाई चांस, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि गिरेगा कल, मार्केट खुलने से मेरे ख्याल से अपसाइड ही रहेगा, बिकॉज यूएस मार्केट भी अपसाइड ही है। तो बट एनी हाउ अगर किसी भी कारण से अगर निफ्टी अगर नीचे गिरता हुआ मिलता है आपको बजट से पहले, तो वहाँ पे डाउन में बाय करना शॉर्ट टर्म के लिए एज अ ट्रेडर आई एम टेलिंग, जहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो छोटा सा बाय लेना भी स्टॉप लॉस अच्छा डिसीजन हो सकता है। बजट के बाद ऐसा डबल मूवमेंट भी कई बार होता है
जैसे क्या होता है कि निफ्टी एक बार पहले से तो गिरता है, फिर अचानक से अप साइड चले जाता है, तो पहले अप साइड जाता है फिर अचानक से नीचे आ जाता है। तो इस टाइप की मूवमेंट बजट वाले दिन अक्सर देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छे से समझदारी से कुछ भी ट्रेड ले या तो ना ले तो बेटर है। करेक्ट बजट को समझने के लिए टाइम लगाए एंड अच्छे से अपने फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी है उस हिसाब से लें। नहीं तो आप क्या हो सकता है कि अननेसेसरी मार्केट के अंदर स्टक हो सकते हो, या तो ऐसे शॉर्ट मूवमेंट में आप अपने पैसे भी लूज़ कर सकते हो। अगर आप नई इन्वेस्टर, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप ज़्यादा कल ट्रेडिंग करने की कोशिश करें मार्केट के अंदर। मार्केट को देखें, समझें कैसा होता है, उसके बाद आगे डिसीजन ले। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में जरूर मदद करेगी। तो चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बजट में क्या मेजर न्यूज़ आई है उसको कवर करूंगा एंड कौन कौन से सेक्टर में अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, उस सेक्टर में कौन कौन सी अच्छी कंपनीज हैं वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।